ओके, थैंक यू। सो Yes, sir, clear. व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग मैं थोड़ा सा अपने आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में। बेसिकली माय नेम इज रोहित पिथुड़ी। आई एम बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय चॉइस आई एम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? And the inspirational speaker, influencer, life coach, and meta skill neuroscience coach as well. And the certified meta skill neuroscience coach by the government of India. और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते करते पिछले करीब करीब 4 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए, और बहुत कुछ अनुभव मिला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला है काम करते हुए। तो क्यों ना सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के बेस पे एटॉमी में जब आज आकर हम इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट हमने किया कर ही दिया है, तो क्यों ना आज सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। एंड यू विल बी सो अमेज्ड टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई एम होल्डिंग, राइट? और क्या क्या चीजें करने से हमको नेटवर्क मार्केटिंग करने में मजा आने वाला है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या, क्यों इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग कहलाया गया है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बनता है कि नेट प्लस वर्क इज इक्वल टू द मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 3 शब्दों से बना हुआ केवल। पहला होता है नेट प्लस वर्क इज इक्वल टू द मार्केटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मकड़ी होती है, स्पाइडर होता है, वो अपना ना जाल बनाती है। दैट मीन वो एक नेट बनाती है। नेट का काम करते करते वो नेट बनाती है और फिर उसके बाद हम मार्केटिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक लोगों का कनेक्टिविटी बनाते हो, लोगों को कनेक्ट करके एक अपने साम्राज्य टाइप का बनाते हो, एक इतनी क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी बिल्डअप करते हो। और जब सारी कम्युनिटी बिल्डअप करते करते आप सब काम पे लगते हो, और हर कोई काम पे लगने के बाद साथ साथ अपनी मार्केटिंग भी करता है, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग इज कंप्लीटली सिमिलर टू द ट्रेडिशनल मार्केट, जहां पे आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और सेल होने के बाद, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट्स में क्या कंडीशंस होती हैं, सेल होने पर उस दुकानदार का प्रॉफिट होता है, लेकिन आप लोगों का प्रॉफिट नहीं होता है। जाने अनजाने में हमने न जाने कितने लोगों को आज हमने कुछ ना कुछ बोला होगा कि भाई अगर लड्डू खाएगा तो शर्मा जी की दुकान के खाइए, अदरवाइज खाइए मत। जूते लेने हैं तो पप्पू जी की दुकान से जाकर लेना, नहीं तो लेने ही नहीं है। फोन लेना तो भाई एप्पल का ही लियो, अदरवाइज लियो ही मत। तो न जाने कितनी चीजें आज के डेट में हमने ऐसे न जाने बचपन से लेकर अभी तक कितने हम रिकमेंड करते आए हैं, लेकिन क्या रिकमेंड करने से हमको आज तक कभी पैसा मिला है? कहीं नहीं मिल पाया है। दैट इज कॉल्ड, इसी इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म किया गया है, कि जब तारीफ हमको करनी ही है, रिकमेंडेशन हमको करनी ही है, तो क्यों ना हम इस लेवल की रिकमेंडेशन करें कि रिकमेंडेशन के साथ साथ हम सभी को पैसा भी आए, कमीशन भी आए। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग एक चिटफंड कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड स्कीम होती है, जिसके नीचे तू दो जोड़, तेरे नीचे दो जोड़, तू कमा 2 करोड़, मैं कमाऊं 2 करोड़। ये सिर्फ एक गलत फिलॉसफी है लोगों की। आइए इस सबको मिलकर के समझते हैं कि कैसे गलत फिलॉसफी जन्म ली है, और कैसे इस फिलॉसफी को हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली वही लोग कामयाब होते हैं जिन लोगों के कुछ सपने होते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा साथी, जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शायद आपने पहले, मुझे नहीं पता आपने ऐसी ट्रेनिंग ली हो ना ली हो, लेकिन डेफिनेटली बता सकता हूँ, ये अगर आपने मेरा कंसेप्ट समझे, आपने, मैं कुछ टॉपिक 1 घंटा आप लोगों को लूंगा और पूरा सिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में उन चीजों का ध्यान रखा जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली 110% क्या, 1010% पूरे चांसेस है कि आपको मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगले 2 से 3 सालों के अंदर, अगर आपने मेरी बातें मानी। अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें सारी समझ में आई है, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस, वी ऑल आर अग्री, और हमको इसको समझने के लिए हम वी आर ऑल रेडी। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट कि आई शुड आल्सो गेट टू नो कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरे Yes, साथ। sir. I should also feel the very motivation. I should get the motivation from you people. कि you guys are very clearly putting the focus on my words, on my speeches and all. Yes. Sir, हम सब agree, sir. We all Okay. agree, sir. चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको ना होना चाहिए एक सक्सेस माइंडसेट। सक्सेस माइंडसेट मतलब देखो, हमारा जो माइंड है ना, बहुत ही पावरफुल माइंड होता है, और हिंदी में कहावत है बहुत अच्छी कि माइंड एंड पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुला हुआ होता है। क्या समझे आप? माइंड और पैराशूट वो तभी काम करेगा जब वो खुला हुआ होगा। अगर किसी एक आदमी को मैं 25वें माले से मैं ऊपर से फेंक देता हूँ, भले ही उसके कमर पे वो पैराशूट लगा हो, और अगर वो पैराशूट ना खुले, तो क्या लगता है बचने के चांसेस हैं? बंदा निकल ही लेगा वो। डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल सही होगा कि वो निकल ही चुका होगा बंदा, क्योंकि पैराशूट जब नहीं खुला तो किसी काम का नहीं है। सिमिलरली आपको और मेरा माइंड होता है कि ये माइंड कहने को तो बहुत पावरफुल माइंड है, लेकिन अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, सही एसोसिएशन में आकर के आपने इसको डेवलप नहीं किया, जैसे लोगों की संगत में आप रह रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरे चांसेस है दोस्त कि आपका भी ऐसा ही बनता चला जाएगा। आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपकी एथिक्स, आपके माइंडसेट उसी तरह से आपको सब डिजाइन करके देगा, राइट? तो बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपके ड्रीम्स। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स यू हैव?
हाउ टू सेट द ड्रीम्स, ये ड्रीम्स सपने हम बनाते कैसे हैं, इस पे मैं छोटी सी बात करता हूँ। आप सभी ने देखा होगा जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन में हुआ करते थे, तो हमको इतनी सेंस तो बिल्कुल थी नहीं कि कौन सा घर कितने रुपए का आता है, कौन सी गाड़ी कितने रुपए की आती है, कौन अच्छा लगेगा किसी को, कौन किसको क्या बुरा लगेगा। लेकिन मन में जो आया हमने बोल दिया। हम अपने बचपन में बोला करते थे कि पापा एक दिन हम ना छत खुलने वाली गाड़ी लेंगे, जिसको आज के डेट में हम सनरूफ बोलते हैं, क्योंकि बचपन में तो हमको अंग्रेजी में पता नहीं था कि सनरूफ बोलते हैं क्या बोलते हैं। हम बोलते थे पापा एक दिन हम छत खुलने वाली गाड़ी में बैठेंगे, पापा एक दिन हम ना चौथी मंजिल के मकान में रहेंगे, पापा हमने एक दिन ऐसी मोटरसाइकिल चलाएंगे, हम एक दिन ना रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे। लेकिन उस पिताजी को पूछिए जिसका बच्चा ये सब डायलॉग मार रहा था, उस पिताजी को जरा से एक बार पूछ करके देखिए क्या उसकी पॉकेट अलाउ करती थी? नहीं करती थी ना। लेकिन बचपन में वही पिता बच्चे को बोलता था बेटा कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ बेटा जरूर लेंगे जरूर लेंगे जरूर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, धीरे 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 जैसे हम एक टीनेजर लाइफ में आते हैं, हम एक बड़े उम्र के होते चले जाते हैं, ये हमारे सपने कैसे एकदम गायब होते चले जाते हैं। मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है। क्योंकि बचपन में हमको नहीं पता था कि ये सपने पैसे से आते हैं, ये सपने पैसों से पूरे किए जा सकता है। क्योंकि बच्चा तो भगवान का रूप होता है, और कहते हैं ना भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, तो भगवान को तो पता है कि ये सपने सच हो सकते हैं। लेकिन सपने सच करेगा कौन? सपने सच तो या तो उसकी माँ करेगी, या तो उसका बाप करेगा, तो पिताजी करेंगे। लेकिन पिताजी की आत्मा से पूछो, पिताजी की हालत टाइट है कि भाई साहब मैं मोटरसाइकिल की किस्त तो भर नहीं पा रहा हूँ, मोटरसाइकिल की किस्त तो भर नहीं चाह रहा हूँ, मैं क्या नाम है गाड़ी की किस्त कहां से भरूंगा, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। इसी वजह से बच्चे के ना जब माइंड में जब बच्चा बड़ा होता है, नीचे से जब ऊपर तक पहुंचता है, उसको समझ में आ चुका होता है कि भाई साहब मैं ऐसे कंडीशन में मैं पैदा हो चुका हूँ, ऐसे घर में मैं पैदा हो चुका हूँ जहाँ पे एक एक 100-100 रुपए के लिए झगड़ा होता रहता है। तो वहां बच्चे अपनी दाल रोटी चलाने की तो बजाय मतलब सपने पूरे करने के तो छोड़ो, वो अपनी दाल रोटी में स्ट्रगल करता रहता है। और फाइनली होता क्या है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बीच में कि बेटा पढ़ ले और नौकरी कर ले, पढ़ ले नौकरी कर ले। जिस घर के अंदर नौकरी की ही सलाह दी जाती है, बिजनेसमैन बनने की कोई सलाह नहीं दी जाती, तो क्या लगता है क्या उस बंदे के सपने होंगे क्या? और आज की डेट में अगर आप एवरेज भी लेकर चलेंगे ना, एवरेज 70 to 80% भारत का जो युग है, भारत का जो युवा है, युवा लोग हैं, वो हार्डली 30,000 रुपए कमाता है, 25, 30, 35, बहुत हद मार के किस्मत किसी की अच्छी हुई तो 40-50 तक भी जाता है। और लाख रुपए की कमाने वाले तो भूल ही जाओ, बहुत बहुत ही कम लोग मिलेंगे। तो क्या लगता है अगर मैं कहता हूँ चलो आप लाख रुपए की इनकम भी अगर आप कमाते हो, तो लाख रुपए की इनकम से क्या क्या आज के हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं क्या? मुझे जवाब देकर के मत बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के जरूर पूछिएगा क्या वाकई में सपने पूरे होने वाले हैं। अगर वाकई में 1 लाख से आपके सपने पूरे होने वाले हैं, तो मैं तो आप सभी को बोलता हूँ आज ही छोड़ दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग, आज ही छोड़ दीजिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है कि अगर जब सारे अगर आप छोटे ही सपने हैं आपके, इतने से सपने में मतलब घुट घुट के अगर हमने जीने की आदत बना ही ली अगर हमने, और अपने आप को हमने ढाल ही लिया अपने हिसाब से, बीवी कुछ भी बोले जाए तो बोलती जाए बेटा मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बीवी बोल रही है कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि या फिर किसी मॉल में जाते हैं कि मेरा मन करता है ये लेने का, लेकिन बीवी को पता है कि अपनी पति की हालत कि इसकी थैला कितना फटा पड़ा, उसकी पॉकेट अलाउड नहीं करेगी, लेकिन जबरदस्ती वो मन मार करके रह जाती है ये सोच करके कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। बच्चा बोलता है मॉल में जाने के बाद कि पापा क्या मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ, पापा मैं ये गारमेंट ले सकता हूँ, पापा मैं ये पिज्जा खा सकता हूँ। और एक पिता होता है वो बोलता है, मैं सारे पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ पिता की ऐसी बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। कुछ पिता ऐसा बोलते हैं बेटा अभी हाथ तंगे अगले महीने देखेंगे, फिर अगले महीने जब बात आती है दोबारा तो बच्चा पिता बोलता है बेटा अभी हाथ तंगे फिर अगले महीने देखेंगे, बेटा हाथ तंगे अगले महीने देखेंगे। तो बीवी और बच्चे के दिमाग में ये चीज घुस चुकी होती है कि बेटा हमारे बाप और पति का तो हाथ तंग ही रहता है, इससे तो कोई डिमांड करना है ही नहीं। तो सोच करके देखिए जिस फैमिली के अंदर वाइफ और उसके बच्चे खुश ही नहीं है उस पति से, उस पिता से, तो क्या लाइफ जी रहे होंगे आप। दोस्त मुझे नहीं पता आपके कितने सपने आपके अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वाकई में सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी बीवी की तरफ देखिए, अपने माता पिता की तरफ देखिए, और उनसे एक बार सच में दिल से पूछिए कि तेरी चाहत क्या है, तेरी चाहत क्या है, आप करना क्या चाहते हो। और पेशेंस रख के बैठिएगा, और मैं तो कहता हूँ पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा बच्चों के साथ कि बेटा बता तेरे को लाइफ में चाहिए क्या क्या। मैं गारंटी दे सकता हूँ बच्चा आपको इतनी सारी चीजें लिखवा देगा ना। अब आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता कोई बात नहीं, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव द माइंडसेट कि माइंडसेट है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग कई बात की बात है, वो हम करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, मैं तो कहता हूँ नहीं करेंगे। अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बहुत अच्छे शानदार ऑप्शन है तो मुझे भी बताइए, मैं भी आपके साथ मिलकर काम करता हूँ। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो दोस्त आपको मेरी बातें माननी ही पड़ेंगी, आज मानो कल मानो परसों मानो, आपको याद आएगी कि भैया कहता तो ठीक था, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपके बीवी बच्चे अगर आपको बोलते हैं कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कम से कम 10-15 उन्होंने लिस्ट बना दी, अब उस लिस्ट के आगे आप समझदार आदमी हैं, उस लिस्ट के आगे ना एक मोटा मोटा एक अमाउंट लिख दीजिए। लेट्स से वाइफ ने बोला कि मुझे एप्पल आईफोन 12 प्रो चाहिए, जिसकी कीमत ही 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए के आसपास है आई गेस, राइट।
बच्चे ने बोला मुझे सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, मुझे वाइफ ने बोला मुझे बुटीक खोलना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे मालदीव जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अब इन सबकी कॉस्ट एक बार आप जोड़ लीजिए, मोटा मोटा आप देखेंगे आपकी सैलरी का ना 10 गुना या 20 गुना ज्यादा अमाउंट निकल के आएगा जो उनकी चाहते हैं। अब आप बताइए कि आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन है आपके पास? सर मैं चाहता हूँ एक बार ना आप सब कमेंट करके बताइए कि मुझे भी ना थोड़ा पता लगता रहेगा कि सारे लोग एक्टिवली मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स। गाइस बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। सर 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 एक्चुअली कमेंट सेक्शन डिसेबल है, बट सब ओके, लोग वो कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक मेरी बातें सबको समझ में आ गई सर? चलिए, सर तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ तक बात करता हूँ, आजकल की मैं बात करता हूँ हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर आपने 12वीं कर ली और गलती से फिर आपको ग्रेजुएशन करने में आपको एडमिशन मिल गया और गलती से आपने एमबीए एमटेक वगैरह कर लिया, हमारे यहाँ की इंडियन सोसाइटी क्या कहती है, अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट के बाद अगर गलती से एमए एमबीए एमटेक या कुछ ऐसी कुछ एक्स्ट्रा डिग्री आपने कर ली, तो भाई साहब आदमी तो हो जाता है चौड़ा, उसकी छाती हो जाती है चौड़ी कि अब तो भाई साहब मैंने कुछ भी कर लिया, अब तो मैं आग लगा दूंगा दुनिया के अंदर, अब तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब फिर तो वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है, राइट? लेकिन उसकी असलियत उसके सामने तब आती है जब वो अपने रेज्यूमे को लेकर के मार्केट में उतरता है और जब सामने वाला उसकी कीमत लगाता है कि भाई मैं तेरे को 25,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 30,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब आप सोच करके देखिए दोस्त, आपके माता पिता ने आपको पहली जब आपने जन्म लिया था उस दिन से लेके फिर आपकी कम से कम पहली दूसरी तीसरी चौथी से लेके 12वीं करवाई, ग्रेजुएशन करवाई, ग्रेजुएशन के बाद आपके कपड़े पहनने पे खर्चा करा, आपके बोलने पे खर्चा करा, आपकी ट्यूशन के खर्चे दिए, आपके जूते खरीदने के चप्पल दिए, आपकी पॉकेट मनी का खर्चे दिए, आपके मोबाइल का खर्चा दिया, न जाने कितना खर्चा किया आपके माता पिता ने आपके ऊपर। उन सबकी एक बार कॉस्ट लगा लो ना दोस्त। और उस कॉस्ट को लेकर के आप सीवी लेकर जब आप जाते हो इंटरव्यू करने के लिए, तब आप उसका अंदाजा लगाइए क्या उसका आपको 0.001% भी वो सैलरी नहीं मिल रही होगी जो वो आपको दे रहा होगा वो बंदा। क्यों? कि भारत के अंदर तीन कैटेगरी वो होती है, तीन कैटेगरी होती है। पहला तो होता है एम्प्लॉयड, उसके पास कामकाज है। दूसरा होता है अनएम्प्लॉयड, उसके पास कामकाज ही नहीं है। तीसरा होता है अंडर एम्प्लॉयड, कामकाज तो है लेकिन जिस लेवल का पैसा मिलना चाहिए था उसको उस लेवल का पैसा ही नहीं मिल रहा। तो किस बात की चौधराहट में हम लोग घूमते हैं, किस बात के चौधरी बन करके हम घूमते हैं कि नहीं मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है। आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ, कुछ समय पहले की बात थी, मैं छोटा सा अपना सेशन कर रहा था, करीब करीब 500-600 लोगों का सेशन था, सेमिनार कर रहा था मैं कॉल के अंदर। तो एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कि रोहित जी आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में करना भी चाहता हूँ, मैं अब बहुत बड़ा करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ दैट मीन वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, मेरी कंपनी ना ठीक नहीं है। मैंने बोला तेरी कंपनी ठीक क्यों नहीं है? तो उसने बोला कि मेरी कंपनी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी मात्र मुझे सिर्फ 20,000 रुपए देती है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, तू गलत बोल रहा है, यहाँ पे तेरा धारणा बिल्कुल गलत है, तेरी सोच का, तेरी सोच बिल्कुल गलत है अपनी कंपनी के लिए और अपनी कंपनी के मालिक के लिए। तो उसने बोला कि भाई साहब आपको कैसे पता? मुझे पता है ना, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं? तो मैंने उससे पूछा तेरे सपने क्या? उसने बोला मेरा सपना ये है कि मैं अपनी बेटी को मैं इंजीनियर बनाऊंगा और बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, फलाना ढिमकाना। उसने मुझे 10 लिस्ट बता दी। मैंने उनसे पूछा आप कमाते कितने हैं? बोला जी मैं मुश्किल से 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो मैंने कहा 20,000 में और डॉक्टर के हिसाब से मैं बात करूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो कितने खर्चे की रिक्वायरमेंट अभी आपके पास है? मतलब कितना खर्चा आपको अभी और चाहिए, कितना पैसा चाहिए? उसके पास गिनती ही नहीं थी कि मुझे पैसा कितना चाहिए। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मेरे को ये करना है वो करना है ये करना है। तो दोस्त जब तक आपके पास कोई गोल्स ही नहीं है, आपको करना कितना, आपको पता ही नहीं है आपको पैसा कितना कमाना है, चाहिए कितना, तो कैसे आप लगा सकते हो कि आप सही दिशा में हैं और गलत दिशा में? दूसरी बात जब मैंने उससे करी, तो उसने जब मुझे बताया कि मेरी कंपनी बहुत गलत है, मेरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुझे मुझे 20,000 रुपए देती है लेकिन मेहनत बहुत करवाती है। तो मैंने उससे एक ही बात पूछी, मैंने कहा मैं एक बात बता, तेरी कंपनी में तू कितने घंटे काम करता है? उसने बताया कि मुझे 8 घंटे काम करता हूँ। तो मैंने पूछा कि तेरी कंपनी में किसी 8 घंटे को किसी को 50,000 भी मिलता होगा? उसने बोला बिल्कुल मिलता है। मैंने कहा किसको मिलता है? बोला मुझे सुपरवाइजर, मेरे इंचार्ज, मेरे मैनेजर लेवल के जो दोस्त जो सीनियर हैं उन सबको 50,000 रुपए मिलता है। तो मैंने बोला तेरी उसी कंपनी में किसी को लाख रुपए भी मिलता होगा? बोला बिल्कुल मिलता है। और मैंने बोला तेरी उसी कंपनी में किसी को 2 लाख भी मिलता होगा? बोला बिल्कुल सच ही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, आपको कैसे पता? तो मैंने बोला भाई बात कंपनी की नहीं है, बात तेरी नहीं है, बात उन लोगों की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की। क्यों? आप 20,000 की वैल्यू के आदमी हो इसलिए कंपनी आपको 20,000 रुपए देती है, और वो सभी साथी कोई 50,000 की वैल्यू का आदमी है, कोई 1 लाख की वैल्यू का आदमी है, कोई 2 लाख की वैल्यू का आदमी है। टाइम तो आप सबने बराबर ही दिया है ना भाई। 8 घंटे आपने भी दिया, 8 घंटे 2 लाख वाले ने भी दिए।
कंपनी भी वही थी जो जिसको 2 लाख रुपए मिल रही है, आप भी उसी कंपनी में काम करते हैं जिसको 2 लाख, जिसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो टाइम और कंपनी का हेरफेर तो बिल्कुल गलत है ना आपकी धारणा के हिसाब से। इसका मतलब दोस्त, अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मेहनत बढ़ा के कभी आप पैसे नहीं कमा सकते। आप मेरी बातों को आज मान लो, कल मान लो, परसों मान लो, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया सो दैट कि आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई ड्रीम्स, सपने तो बहुत बड़े हैं, सपनों को पूरा कैसे करा जाए। सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 या 3, हार्डली 4 ऑप्शंस होते हैं। आप मेरे सभी साथियों ने ESBI क्वाड्रेंट जरूर पढ़ा होगा। ESBI क्वाड्रेंट मतलब E स्टैंड फॉर द एम्प्लॉइज, S स्टैंड फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, B स्टैंड फॉर द बिग बिजनेसमैन एंड I स्टैंड फॉर द इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वो लोग होते हैं जो जीवन भर एक्टिवली काम करते हैं। हाथ पैर चलेंगे तो पैसे आएंगे, हाथ पैर चलने बंद, पैसे आने बंद। क्योंकि हम लोग अपने समय को बेच करके पैसा कमाते हैं। क्या समझा आपने? बिल्कुल ठीक सुना होगा, समय को बेच करके। आपके और मेरे पास 24 घंटे ही हैं काम करने के लिए। अब आप देखिए कि आपका कंपनी का मालिक जिस जगह भी आप काम करते हो, क्या वो आपको वो आपको कभी काम करता नजर आएगा? क्या वो नहीं नजर आएगा? क्योंकि पैसे कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो रईस लोगों को पता होता है, वो होता है टाइम इजिकल मल्टीप्लाई बाय स्किल्स इजिकल टू द मनी। दोबारा दोहरा देता हूं साथियों, अगर नहीं लिख पाए तो लिख लीजिएगा जरा। टाइम मल्टीप्लाई बाय स्किल्स इजिकल टू द मनी। आपने कितना टाइम कंपनी को दिया, मल्टीप्लाई बाय आपके अंदर क्या काबिलियत थी, वो डिसाइड करेगी कि आपकी इनकम कितनी होने वाली है। अगर मैं कहता हूं आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, या मैं कहता हूं आप बीटेक इंजीनियर हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर हो, आपके एक पास एक टाइम तो है, 10 घंटे ही काम कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, राइट। आपके पास स्किल्स क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर की, आप कंप्यूटर को खोल खाल के ठीक कर देते हो। उसी कंपनी में कोई HR वाला भी होता है जो सैलरी बनाने में एक्सपर्ट होता है। उसी कंपनी में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जो चेकिंग करने में एक्सपर्ट होता है। उसी कंपनी में कोई अकाउंट्स वाला होता है जो टैक्सेशन का बड़ा ध्यान रखता है। उसी कंपनी में कोई मैनेजर होता है जो सारे लॉजिस्टिक्स को देखता है। तो दैट मीन आपके कंपनी के मालिक ने उन सभी लोगों को खरीदा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास खरीदने की ताकत है। वो सबको खरीद लेता है। उसको पता है कि क्या क्या करने से मेरे पास पैसा आएगा। क्योंकि उसको पता है मैं 24 घंटे काम करूंगा तो मैं तो थक जाऊंगा, मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है, आप और हम जैसे सभी साथियों को खरीद लेता है। सबकी औकात के हिसाब से, सबके लेवल के हिसाब से उसको पैसा देता है। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, राइट। अब उसको पता है अगर मैं इसको 1 लाख रुपए दूंगा तो भाई साहब ये अपने 1 लाख रुपए कमाने के लिए काम करेगा और मुझे देगा मेरे लेवल का काम करके। सारे डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना काम करेंगे, तब जाकर के उसको प्रॉफिट होगा। दैट इज कॉल्ड द बिग बिजनेसमैन, जो प्लान करके चलते हैं। वो आपका समय खरीदता है आपके पैसे के बदले में। वो आपको पैसे देता है और आपका समय खरीदता है। और आप लोग क्या करते हो, अपने पैसे को लेने के लिए अपने समय को बेचते हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग हमेशा अपने टाइम को बेच करके पैसा कमाते हैं और रईस लोग टाइम को खरीद करके पैसा कमाते हैं, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कंसेप्ट होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको यही सिखाते हैं कि आपको किसी का टाइम खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का समूह, एक कम्युनिटी डेवलप कीजिए जो आपकी ही तरह हो, आपकी ही तरह जिनकी ऊंची सोच होती हो, जो सपने बनाने में बिलीव करते हो, जो एक वेल्थ क्रिएट करने में। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? वेल्थ क्रिएट करने में। दोबारा बोलता हूँ, वेल्थ। मैं पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। पैसा तो दुनिया कमा रही है, लेकिन वेल्थ कौन कमाता है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप पैसा कमाना चाहते हो या पैसा बनाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो या पैसा बनाना चाहते हो? दोबारा बोलता हूं साथियों, पैसा कमाना है या बनाना है? डेफिनेटली सबके चांसेस यही होंगे, सर पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। लेकिन आप लोग अपनी एक्टिविटीज देखिए ना, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो? आप सभी के साथी पैसा कमाने में बिजी हो। सुबह से लेकर शाम तक 7 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे घर सुबह निकलते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे घर में घुसते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। किसी तरह से मेरी सैलरी मेरे टाइम से आ जाए, सो दैट कि मैं अपनी वाइफ एंड बच्चों को ब्रेड एंड बटर फीड कर सकूं, राइट। ये हुआ पैसे कमाना। लेकिन जो रईस लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, वो कमाते नहीं है। उनको पता है कि दुनिया के अंदर ना 4 कैटेगरी लोग होते हैं। पहला होता है मजदूर कैटेगरी के लोग, जिसको आज काम करा शाम को ही पैसे चाहिए। दूसरी कैटेगरी होती है हम और आप जैसे लोग, कुछ लोग जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं। सुबह काम करा, शाम तक काम करा, 1 महीने के अंदर पैसा चाहिए। मजदूर को चाहिए 1 दिन के अंदर पैसा, एम्प्लॉय को चाहिए 1 दिन के अंदर पैसा, सेल्फ एम्प्लॉयड को चाहिए 1 साल के अंदर पैसा कि टोटल टर्नओवर उसने कितना क्रिएट करा। लेकिन एक बिजनेसमैन एक मात्र ऐसा बिजनेस होता है जो अपने 1 दशक की बात करता है, यानी कि 1 डिकेड की बात करके चलता है कि मैं आज अगर मैं काम करूंगा तो 10 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा। तो इस बात से तो क्लियर समझ में आता है दोस्त, जिसको भी जितना जल्दी पैसा चाहिए उतना ही ज्यादा वो गरीब आदमी मिलेगा। जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए उतना ही गरीब आदमी मिलेगा। कई लोग मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते तो हैं, लेकिन वो बोलते हैं सर पैसा नहीं आ रहा। अरे भाई पैसा आएगा कहां से? तेरे को भी आता क्या पैसा कमाने के लिए? तेरे को सिर्फ नॉलेज है सिर्फ और सिर्फ एक गारमेंट बनाने की, तेरे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है इंटीरियर डिजाइनिंग की, तेरे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है HR मैनेजर की, तेरे को सिर्फ नॉलेज है लॉजिस्टिक की।
तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि जिसके अंदर आप एक तो ना तो कोई बॉस है, ना तो कोई आपका कोई जूनियर है, हर कोई अपने सपने के लिए काम करता है। और अगर आप किसी के अपलाइन बनते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बंदे को ट्रेन करना आपके बच्चों की तरह। जैसा आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी हर्ट लाइन, उसको डाउन लाइन कभी नहीं मत बोलिएगा, क्योंकि डाउन लाइन का मतलब होता है कि मेरी नीचे की टीम। नीचे की टीम सुनने में बड़ा गंदा लगता है कि मेरे नीचे हैं लोग, जिस तरह से और मैं क्या बोलता हूँ अपनी भाषा में, मैं इसको आई ऑलवेज बिलीव कि दीज आर नॉट माई डाउन लाइन, दीज आर माई हर्ट लाइन, मेरी दिल की लाइन है ये। क्योंकि अगर मेरा दिल ही चलना बंद हो गया, मेरा दिल ही किसी काम का नहीं रहा, तो भाई मैं तो किसी काम का नहीं रहा ना, मैं तो वैसे खत्म हो गया, राइट। उसी तरीके से अगर मेरी हर्ट लाइन, मेरे दिल की हिस्से जो नीचे जितनी भी मेरी टीम बनेगी, लेफ्ट राइट ये, उससे मेरे दिल का हिस्सा वो काम करेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा। वो काम करने बंद तो मेरे को मैं जिंदा रहना बंद। अब वो काम करेंगे, उसके लिए मुझे उनको ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे उनको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, मुझे उनको लाख रुपए कमाना सिखाना पड़ेगा। तभी तो एक बच्चा, एक बाप अपने बच्चे से उम्मीद करेगा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा ये। एक बाप ने अपने बच्चे को कुछ कमाने का तरीका सिखाया नहीं, पैसा कमाने का तरीका सिखाया नहीं, पढ़ाई उसकी करवाई नहीं, बोलने का तरीका सिखाया नहीं, तो वो पिता बड़ा नाकामयाब पिता होगा, जो अपने बच्चों से उम्मीद करके बैठेगा कि मुझे मेरी बुढ़ापे की लाठी बने, मुझे कुछ सिखाए, ये मुझे कुछ मेरी बुढ़ापे की लाठी बन के मुझे ब्रेड एंड बटर फीड करे। भाई आपको अधिकार नहीं है जब आपने बचपन में उसको कुछ नहीं दिया। उसी तरीके से अगर आप एक अपलाइन हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में उतर गए हैं, अगर आप अपनी टीम को पालन पोषण नहीं कर रहे हो, अगर आप उनको नर्चर नहीं कर रहे हो, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है उनसे पैसे कमाने का, राइट। तो उसी टॉपिक पे मैं आगे चलूंगा कि क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं कि उनको या तो सीनियर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या तो उनके अंदर कुछ ड्रीम्स नहीं होते हैं, या उनकी कुछ चाहते नहीं होती हैं, या उनको कुछ कंसेप्ट नहीं पता कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो इन्हीं सब टॉपिक को लेकर के आज मैं आप सभी के साथ, आपका दोस्त रोहित बिधूड़ी आए हूं, आप सभी के साथी, आप सभी साथियों के बीच आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि नाउ द टाइम इज ओवर, नाउ द वेट इज ओवर, नाउ मी इंक्लूडिंग ऑल माय सीनियर रेस्पेक्टेड अपलायंस आर वर्किंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। कि किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद आपको कामयाब दिलाना है तो कामयाबी दिलानी है तो दिलानी है, और हम दिन रात एक करेंगे आप लोगों को कामयाब दिलाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट वही आदमी करेगा और दूर तक भी वही चलेगा जिसके सपने होंगे। क्योंकि अगर सुबह जा रहे हो, शाम को बीवी ने सुबह लंच बना करके दे दिया और शाम को टिफिन खाली कर कर आ गए, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है भाई। वो केवल बदलेगी तो बदलेगी, वो बदलेगी केवल आपकी दोपहर की सब्जी। क्या बोला मैंने? नौकरी में कुछ नहीं बदलता, वही बॉस, वही जूनियर, वही सीनियर, वही सिक्योरिटी गार्ड, वही कंपनी के लोग, वही कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वही कंपनी का फर्नीचर, सब वही, वही कंपनी के टारगेट्स, वही हाई हाई, वही कंपनी की पॉलिटिक्स। तो भाई वहां पे बड़ा सोचने वाला तो कोई आदमी है ही नहीं। केवल और केवल जो नई चीज देखने को मिलती है वो मिलती है बीवी की बनाई हुई हाथ की सब्जी। क्योंकि डेली नई सब्जी लेकर के जाओगे और शाम को खाली करके आप आओगे। केवल वही चीज बदलती है नौकरी पेशा लाइफ के अंदर, अदरवाइज और कुछ नहीं बदलता। नया कुछ एक्सपीरियंस करना है, नई क्रिएटिविटी चाहिए, नया बोलने का तरीका सीखना है, नई पर्सनलिटी डेवलप करनी है, नई कम्युनिकेशन सीखनी है, लोगों को नर्चर करना सीखना है, लोगों की ना को हमें बदलना सीखना है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ड्रीम्स होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और अगर आपकी चाहत है तो बिना सोचे समझे जिस भी बंदे ने आपको वीडियो भेजी है, जिस भी बंदे ने आपको लिंक भेजा है, बिना सोचे समझे उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि एकमात्र वही एक ऐसा आदमी है पूरी लाइफ के अंदर जो आपको सिखाना चाहता है, आपकी परवाह करता है, आपकी टेक केयर करता है कि भाई मैं तेरे को कामयाब बना पाऊंगा। क्योंकि आप साथियों मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके माता पिता ने भी आपके ऊपर डाउट किया होगा कि पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, नालायक, कुछ कर ले। आपके मुंह पे ना बोलते हो, मन में जरूर बोलते होंगे। हमारे घर परिवार में लोग ऐसे बोलते हैं पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, बेटे पढ़ ले नौकरी कर ले, पढ़ ले नौकरी कर ले। मेरे 40 साल मेरे दादाजी ने नौकरी करी, 40 साल मेरे पिताजी ने नौकरी करी, वही 40 साल मैं करूंगा तो भाई मेरे घर में तो नौकरी पैदा हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर कब बनेंगे? एक आम आदमी के दिमाग में ना एक यही कंडीशन रहती है कि 24 घंटे की बस मेरा घर चल जाए। सुबह सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ के, हे भगवान मेरी घर की किस्त चली जाए, मेरी गाड़ी की किस्त चली जाए, बच्चों की फीस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, हे भगवान मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, हमेशा मांगता नजर आएगा। क्या कभी किसी आम आदमी ने ऐसा बोला है कि मुझे इस लायक बना कि मैं कम से कम 1000 लोगों के घर के चूल्हा चौका मैं जलाऊं? क्या मुझे इस लायक बना कि जिसके भी घर में मैं दाल रोटी पचाऊं तो उसकी बीवी बच्चे गर्व से कहें कि अगर सर आप ना होते तो आज हम यहाँ ना होते? क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि जब भी आप कहीं निकलो रास्ते में तो लोग पलट करके देखो, देखो वो समीर जी जा रहे हैं, देखो वो राज जी जा रहे हैं, देखो वो श्रवण जी जा रहे हैं, देखो वो रोहित जी जा रहे हैं, देखो वो जगदीश पटेल जी जा रहे हैं। इन सभी साथियों को देख करके क्या किसी ने बोला है कि यार अगर वो ना होते तो शायद आज हम ना होते? तो दोस्त क्यों ना हम इस लेवल पे हम काम करें यार, क्यों हम गरीब सोच के साथ पैदा हुए हैं, और क्यों आप गरीब सोच के साथ पैदा जरूर हो सकते हैं लेकिन गरीब ही मर गए तो मैं सब कहूंगा सबसे बड़ी गलती आप ही की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल गेट्स कहता है, इफ यू बॉर्न डाई इट इज नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई, इफ यू क्या कहते हैं पुअर डाई विद अ पुअर मैन,
तो इट इज कम्प्लीटली योर प्रॉब्लम। सफलता के पास आप कभी नहीं पहुंचते हो, सफलता आपके पास कभी नहीं आती, सॉरी टू से, सफलता आपके पास कभी नहीं आती, सफलता के पास आप पहुंचते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस ऑलवेज लुक फॉर द गुड पर्सन एंड व्हेन ही गेट द गुड पर्सन ही गेट स्टिक ऑन इट। सफलता हमेशा अच्छे इंसान की तलाश में रहती है और अच्छा इंसान देख करके हमेशा उसी के पास चिपक जाती है। अब अच्छा इंसान आपको बनना पड़ेगा आज से, अभी से, इसी वक्त से। अगर वाकई में कुछ सपने हैं, वाकई में कुछ कर दिखाना चाहते हो, अगर नहीं दिखाना चाहते तो दोस्त लाइफ आपकी है, बच्चे आपके हैं, बीवी आपके हैं, परिवार आपका, या अगर नहीं है, बोलो ये सब बकवासबाजी मुझे नहीं समझ आता, जाओ जाके बोल दो अपनी बीवी बच्चों से कि तुम, हम गरीब थे, गरीब है और गरीब रहेंगे। तुम अपने पिता से, अपने बच्चों से, अपने भाई से, मम्मी पापा, तुम अपने बेटे से गलत उम्मीद रख रहे हो कि मैं तुम्हें एक दिन 4 धाम की यात्रा कराऊंगा, मैं एक दिन तुम्हें स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, मैं तुमको मॉरिशस लेके जाऊंगा, मैं एक दिन तुमको सनरूफ वाली गाड़ी में बैठाऊंगा। तो या तो तुम ये सब बिल्कुल बंद कर दो, बोल दो अपने जाकर जाकर के माता पिता को कि मुझे कुछ नहीं करना। अगर वाकई में कुछ है तो दोस्त कर दिखाओ उनके लिए, क्योंकि उनको भी बहुत उम्मीद है आपसे, राइट। तो ये सब मैंने आपको एक सक्सेस माइंडसेट दिया होगा दोस्त अभी तक। अब हम बात करते हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे। ड्रीम्स पूरे करने के लिए या तो मेरे पास अब जॉब है, या तो मेरे पास बिजनेस है। जॉब की कंडीशन में आप सभी को दिखाई चुका हूं, आप सभी को पता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है किसकी हालत कितनी टाइट है। आज की डेट में एक ऐसा माहौल चल रहा है लाइफ के अंदर, दुनिया के अंदर, कि लोगों को शायद ही अगर जॉब किसी की चली जाए गलती से, तो भाई साहब 2 या 3 महीने बड़ी मुश्किल से चलेगा उस आदमी का। मुझे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट दिस इज अ स्ट्रेंज फैक्ट। ये कड़वा सच जरूर है, आपको मानना पड़ेगा इस बात को, राइट। तो यहाँ तो समझ में आ चुका है हमको कि नौकरी से तो कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, नौकरी करिए, मैंने भी नौकरी करी है, लेकिन नौकरी करते करते एक सोच होनी चाहिए कि नौकरी के बाद मैं कुछ डेवलप करूं। क्योंकि अपने आपने अपने आज के लिए, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए तो आज आपने नौकरी कर ली, लेकिन कल के लिए, जब कल बच्चे बड़े होंगे, वाइफ कुछ चीजें डिमांड करेंगे, तो उसके लिए आपको एक सरप्लस मनी होनी चाहिए। और सरप्लस मनी, सिंपल सटीक फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि अंदर बहुत छोटे अमाउंट से आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। यहां तक मुझे समझ में आ गया कि सर नौकरी में तो कुछ होने वाला नहीं है, अब हमको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? जाहिर सी बात, ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि या तो मैं बिजनेसमैन बनूं, बिजनेसमैन बन के, या तो मैं बाकी लोगों की तरह बिजनेसमैन बनूं कि मैं कई लाखों करोड़ रुपए का पहले सेटअप लगाऊं, फिर प्रोडक्ट लाऊं, तब मैं दुकानदार बनाऊं, और तब मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊं, तब मैं किसी को हायर करूं, तब वो प्रोडक्ट सेल होगा, तब मेरे पास आएगा, राइट। या सिर्फ और सिर्फ कुछ समझदार लोगों की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए कि ना तो मुझे प्रोडक्ट बनाने की टेंशन, ना तो मुझे सेंटर चलाने की टेंशन, ना मेरे किसी को समझाने की टेंशन, ना मुझे दुकान खोलने की टेंशन, ना मुझे प्रोडक्ट कोरियर कराने की टेंशन। अगर ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों को मिल जाए तो कैसा रहेगा? मुझे पता है आप सभी का जवाब हाँ ही होगा कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने कर दिखाया, जैसे कि अमेजन ने कर दिखाया, जैसे कि जोमेटो वाले ने कर दिखाया। अमेजन क्या करता है, ना तो एक भी उसकी दुकान है पूरी दुनिया के अंदर, ना तो कोई दुकान है, ना कोई स्टोर है, ना कोई प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी उसने मैन्युफैक्चर को और कस्टमर को आपस में मिला दिया और दबा के पैसे कमाता है, और वही आदमी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई बंदा अगर आपको देना चाह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से, कि भाई मेरे साथ आप काम कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं करना, जो अभी तक करते आए हो वो ही करना है। आप किसी का प्रोडक्ट यूज किया आपने, आपको प्रोडक्ट वाकई में बहुत लगा, काबिल तारीफ प्रोडक्ट लगा, आपने यूज किया, आपने 4 लोगों को रिकमेंड करा। अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो आपसे खरीदेगा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो नहीं खरीदेगा। अगर उसने खरीद लिया तो आपके बदौलत कंपनी में टर्नओवर क्रिएट होता है, टर्नओवर के बेस पे आपका जो लेवल होगा कंपनी की पे, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इट इज। इससे बेहतरीन तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती भाई। पैसे मैंने कुछ लगाए नहीं, सिर्फ बातें ही तो करनी है। तो कैसा रहेगा अगर बात करने का तरीका भी अगर हम लोग सुधार लें, बात करने की टेक्निक भी अगर हमको सुधार लेंगे। रोहित सर अगर आप कहो तो हमको बात करने का तरीका भी सिखाइए, प्लान कैसे दिखाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं, 2 मिनट के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं ऐसा क्या बोलूं कि बंदा घर तक मेरे पीछे पीछे आएगा कि कहेगा भाई पहले पैसे पकड़, ज्वाइन करा, प्लान बाद में समझूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साथी दोबारा मेरे साथ जुड़ेंगे, सीखेंगे जरूर कि कैसा कैसा क्या करना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में कंसेप्ट पूरा बदल गया दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग को ये मत समझिए कि ये चिट फंड कंपनी है, जुड़ने का काम है, भागने का काम है, फ्रॉड काम है। आज की डेट में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग भी, स्टूडेंट्स भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है कि व्हाट ऑप्शंस वी हैव। हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अब बात करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली मैं बताऊं तो 5 कंसेप्ट होते हैं मेरे हिसाब से नेटवर्क। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आप काम कर रहे हो आज एटॉमिक के ऊपर, मैं जाहिर सी बात है मैं एटॉमिक के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन एटॉमिक सिर्फ एक कंपनी है, मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा। एटॉमिक सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है और वो प्रोडक्ट बेचती है।
अगर आपने जो सीख लिया, जो मैं सिखाना चाहता हूं, अगर जो आपने वो टेक्निक सीखी, वो कंसेप्ट सीख लिए, तो आप, मैं कहता हूं, आग लगा दोगे, आप धमाका मचा दोगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो मैं सिखाने वाला हूं। कंपनी मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं आप। जी हाँ, आप जो भी आप मेरे को इस वीडियो को देख रहे हैं, मैटर करते हैं आप कितनी ही शानदार कंपनी में काम कर लीजिए, कितना ही शानदार उसका लेआउट डिजाइन हो, कितना ही शानदार उसका कॉम्पेंसेशन प्लान हो, अगर आप अपने आप को नहीं बेच सकते हो मार्केट के अंदर, जी हाँ, कड़वा सच है, कड़वे शब्द जरूर हैं, मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट, बेचना मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो बेटर तरीके से, तो शायद ही कोई बंदा आपके साथ जुड़ना चाहेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, आप बहुत अच्छी कंपनी है, एटॉमी बहुत अच्छी कंपनी, कंपनसेशन बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन जब भी आप प्लान लेकर के किसी के पास जाओगे, तो आदमी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जज करता है कि भाई पहले मैं तेरे को तो देख लूं कि तू वाकई में, क्या तू लगता भी है नेटवर्क जैसा कि नहीं लगता। पहले तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल तो सुधारो। आदमी को ये लगता है कि अगर मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन करूंगा, तो क्या ये बंदा वाकई में मुझे काबिल इंसान बना पाएगा, क्या ये बंदा मुझे लाखों रुपए की इनकम दिला पाएगा, कि भाई साहब पहले तो मैं बाद में जुड़ूंगा, पहले तो आप बताओ कि आपने कितना कमा लिया है, आपने आपकी कितने लोगों की टीम है, मैं तो नहीं जुड़ता जी, मेरी बीवी मना कर रही जी, पैसे नहीं है जी, ये जितने जितने डायलॉग मारते हैं लोग मार्केट में, इन सब चीजों को आपको टैकल करना बहुत जरूरी है, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और खुशी खुशी जब हम इसको टैकल करते हैं, तो तब आती है कंपनी, फिर आता है प्रोडक्ट। राइट, क्या बताया मैंने, सॉरी, पहले आते हैं आप, फिर आता है आपका प्रोडक्ट, फिर आती है आपकी कंपनी। भाई मैं रोहित बिदुड़ी, मगर मैं आपको कोई प्लान दिखा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार दिस पर्सन हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं अगर किसी के सामने प्लान लेकर के जाऊंगा, मैं अगर किसी के पास एटॉमी लेकर के जाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बात करूंगा कि भाई व्हाट यू डू, व्हाट यू डू नॉट डू, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू नॉट वांट, आपको चाहिए क्या लाइफ से। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम किसी के सामने बैठते हैं, पट 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 किताब खोली और पेलना चालू कर दिया कि भाई एक कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, 4 महीने पहले स्टार्ट हुई है, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट, भाई उसको लेना देना नहीं है किसी प्रोडक्ट से। जी हाँ, आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच में आज के डेट में 100% में से, यानी कि अगर मैं बात करूं 130 करोड़ की आबादी में से, गिनती के मैं कहूं तो 25 से 30% लोग ऐसे होंगे जो हाई रिच क्वालिफाई लोग होते होंगे, बाकी 70 से 75% लोग सब आम आदमी हैं। आम आदमी को आपके प्रोडक्ट से कुछ नहीं लेना, आम आदमी को किसी से कुछ नहीं लेना, पहले लेना है बाद में, पहले तो उसको ये चाहिए कि भाई मेरे जीवन में परेशानी चल रही है, वो है पैसा, मेरे प्रॉब्लम है कि फसाद है पैसा, पैसा आएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म। तो आप उसके पास प्रॉब्लम लेके जाइए, भाई मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मेरे पास मनी मेकर, मनी मेकिंग प्रोडक्ट है, मनी मेकिंग, जो प्रोडक्ट तेरे घर में आते ही फैक्ट्री लग जाएगी पैसों की, कैसे मशीन लगेगी, उसके लिए तेरे को मेरे साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर तू चाहता है तो मैं तेरे को कामयाब बना सकता हूँ। जब आप किसी अपने आप को लेकर के जाओगे, प्रेजेंट करोगे, और आपको लगेगा सामने वाले को कि नहीं यार, कोई तो बंदा आया मेरे घर के अंदर, सिर्फ एक कप चाय पी करके गया मेरे घर पे, और मेरे को आश्वासन देकर गया, दिलासा देकर के गया, भाई टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं, टेंशन ना ले, मैं तेरे को कामयाब बनाऊंगा। क्या चाहिए, पैसा ही तो चाहिए ना। अरे पैसे के लिए किसने बताया कि अपने आप को बेचना पड़ता है भाई, किसने बताया कि अपने आप को 10-12 घंटे बाबू के लिए काम करो, मालिक के लिए काम करो, और फिर भी ब्रोक के ब्रोक रहो, हमेशा 24 घंटे गरीब और गरीब ही रह जाएंगे हम लोग। किसने सिखाया, दिन भर काम करो ना, कौन मना करता है। शाम के 2 घंटे समीर जी के साथ बैठ के काम कीजिए, शाम के 2 घंटे बैठ के रोहित के साथ काम कीजिए, शाम के 2 घंटे बैठ के आप अपने अपलाइन के साथ काम कीजिए, प्लानिंग बनाइए, पूछिए कि सर मुझे कामयाब बनाइए, क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए, मुझे कुछ करना है। और 3 महीने का रोड मैप मांगिए अपने सीनियर से, जी मुझे 3 महीने के अंदर मैं कहां पहुंचूंगा, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के लिए मैं आपका शिष्य हूं, 3 महीने मुझे काम पे लगाइए, और मुझे बताइए 3 महीने बाद मैं कहां पहुंचूंगा। मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि जिस बंदे ने आपको ये वीडियो भेजी है, 3 महीने का रोड मैप जरूर बना करके देगा आपको, कि 3 महीने के अंदर आप कहां कहां पहुंचोगे, बशर्ते आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपका आपका अपलाइन बोलता है। राइट, क्या बोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हम बाद में आते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में 5 कंसेप्ट क्या होते हैं। पहला कंसेप्ट तो होता है इसमें ना, ना तेरा ना मेरा, जी हाँ, ना तेरा ना मेरा, इसमें दोनों का फायदा। तेरा मेरा मतलब, मैं, तेरा मतलब कंपनी, ना कंपनी का बेनिफिट ना रोहित का बेनिफिट, बेनिफिट होता है इसमें केवल दोनों का बेनिफिट होता है, कंपनी का भी और हमारा भी। कंपनी की बात करता हूँ सबसे पहले। अब आप बोलोगे कि भाई साहब मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करूं, मैं कोई परचूने की दुकान खोल लेता हूँ, मैं छोले भटूरे की दुकान खोल लेता हूँ, हाँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा धंधा चालू कर लेता हूँ। दोस्त, मैंने बोला है कि छोटा पैसा लगा के अगर बड़ा पैसा कमाने की अगर कोई मोहलत देता तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग देती है। मैं बड़ा पैसा लगाने की आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत करोड़पति आदमी बनेंगे, मैं विश्वास भी दिलाता हूँ आपको, प्रार्थना भी करूंगा कि आप बने। लेकिन बात हो रही है कि छोटा सा, यानी कि मिनिमल माइक्रो लेवल की इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको मोटा रिटर्न्स मिलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही दे सकती है। और वो देगी कैसे, उस चीज को आपको जानने के लिए आपको अपने अपलायंस से मिलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के 5 कंसेप्ट। 5 कंसेप्ट में से मैंने बताया था, पहला कंसेप्ट होता है इसमें
दोनों का बेनिफिट होता है, कंपनी का भी और खरीदने वाला का भी, यानी कि जो कस्टमर होता है, इंडिविजुअल्स होता है। कंपनी का बेनिफिट होता है, ये होता है कि एक तो कंपनी की बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जी हाँ, कंपनी की मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है एडवर्टाइजमेंट पे। आपने देखा होगा वो सॉरी कैटरीना कैफ आती है या ऐश्वर्या राय आती है, कहती है कि लक्स साबुन से मैं नहाती हूँ। क्या वो डेफिनेटली लक्स साबुन से नहाती होगी क्या? वो नहीं नहाती ना। बट उसने एडवर्टाइजमेंट कर रही है क्योंकि उसको पता है कि लोगों को पता है, लक्स साबुन बनाने वाले मालिक को पता है कि ऐश्वर्या राय का फैन बेस बहुत है, फैन फॉलोइंग बहुत है। अगर वो अपने हाथ में ऐश्वर्या राय अगर साबुन ले लेगी लक्स साबुन का, और उसने दिखाई दे कि मैं लक्स साबुन से नहा रही हूँ, देखो जी मेरा बदन में से कितनी खुशबू आती है, बड़ी कोमल त्वचा मेरी हो चुकी है, तो डेफिनिटली पूरे चांसेस है कि लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो वो ट्रेडिशनल मार्केट्स है जहाँ पे पैसे कमाने के लिए वो सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं कि मेरे लिए तो आप ही सेलिब्रिटी हैं, आप ही मेरा प्रमोशन करो ना। जितना प्रमोशन आप करोगे, जितने बारे में मेरे बारे में फैलाओगे साम्राज्य, उतना ही तगड़ा टर्नओवर मेरा क्रिएट होगा आपकी बदौलत, और जितना तगड़ा टर्नओवर क्रिएट होगा उतनी ही तगड़ी आपकी इनकम भी होगी। इसमें बुराई क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तारीफ करते जाओ पैसे कमाते जाओ, तारीफ करते जाओ पैसे कमाते जाओ। वैसे भी तो दिन भर में हम बहुत सारी बकवास करते ही है ना, कि फलाने ने ये कर दिया, ढमकाने ने ये कर दिया, आज हमारे सीनियर ने ये कर दिया, जूनियर ने ये कर दिया, मेरे पड़ोस में ये हुआ। यार इन ऊट पटांग बातों से कुछ मिलता है क्या हमारे लाइफ में? कुछ नहीं मिलेगा। जब बातें करनी ही है तो क्यों ना इसको थोड़ा पॉलिश वे में बात की जाए, थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात किया जाए और सिस्टम में बात की जाए। तो जब आप बात करने में अपने 1-2 घंटे 4 घंटे लगाते ही हो, मैं कहता हूँ दोस्त 1 घंटे और 2 घंटे दिल से लगा लो नेटवर्क मार्केटिंग में और एटॉमी के अंदर। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी का बाप आपको हराने वाला नहीं है अगले 3 साल के अंदर। यू विल बी द फर्स्ट मिलियनियर इन योर फैमिली, दिस इज माई कंप्लीट ट्रस्ट ऑन यू, राइट। और मैं आपको वही सब सिखा पा रहा हूँ जो मैंने पिछले कई सालों में अपना फॉलो किया है, राइट। पहला बेनिफिट तो ये होता है कंपनी का कि कंपनी की कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को जो कमीशन देना होता है वो देना होता है सेल्स के बाद। पहले कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, कंपनी के खाते में पहले पैसे आते हैं, तब उसमें से कुछ परसेंट वो आपको देती है। तो है नहीं है कंपनी की एक बड़ी कमाल कमाल की बात है। और तीसरा बेनिफिट होता है कंपनी का कि बहुत जबरदस्त तरीके से सेल्स होती है, उसको सेल्स करने के लिए किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, दबाके की सेल होती है और बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है कंपनी को, राइट। ये तो हुआ कंपनी का बेनिफिट। अब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल का बेनिफिट। इंडिविजुअल का बेनिफिट ये होता है कि उसको प्रूवन और टेस्टेड प्रोडक्ट मिलते हैं। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सारे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सारे प्रोडक्ट टेस्टेड होते हैं। टेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट से। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप चले जाइए, जैसे कि मैं बात करता हूँ एटॉमी की बात करता हूँ, तो एटॉमी के शानदार इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी ने अनुभव किया होगा उसके बारे में, राइट। सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल का बेनिफिट ये होता है कि उसको प्रूवन एंड टेस्टेड मिलते हैं और एक कम अमाउंट के अंदर बिजनेस का सेटअप बना देते हैं। कौन सी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे देती है छोटे से अमाउंट के अंदर? मैं कहता हूं आप हल्दीराम की भी आज फ्रेंचाइजी लेने जाइए, भाई साहब कितनी करोड़ों की फ्रेंचाइजी मिलेगी आपको। और उसके बाद भी फिर आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, सारा खाने बनाने की सामग्री मेंटेन करनी पड़ेगी, वो स्टाफ का खर्चा, ये खर्चा, ताम झाम, मतलब कितना खर्चा करने के बाद तब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको फ्रेंचाइजी मिलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई तेरे को, तू सिर्फ चंद रुपए लगा, मेरा प्रोडक्ट खरीद एंड यू आर द पार्टनर ऑफ माइंड। अब जितना भी तू टर्नओवर क्रिएट करेगा उसका मैं तेरे को पैसा दूंगी। इतना बढ़िया शानदार चीज है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पहला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तीसरा कंसेप्ट जो होता है इंडिविजुअल के लिए, उसमें वो पैसिव इनकम क्रिएट करता है। जितनी भी आप तारीफें करेंगे, जितने भी आप प्रोडक्ट सेल करवा देंगे, और मैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्त आपको, मैं आपको सेल्समैन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट तो आपका दबाके का यूज होगा, प्रोडक्ट तो आपका दबाके का सेल होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से सेल होगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि आप देखिए यार, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको डॉक्टरेट की डिग्री करनी पड़ेगी, राइट। क्या बोलते हैं उसको, एमएम क्या बोलते हैं उसको, एमबीबीएस करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना तो एमटेक या बीटेक करनी पड़ेगी। वकील बनना है तो लॉयर की एलएलबी वगैरह करनी पड़ेगी, राइट। और फैशन डिजाइनर बनना तो आपको गारमेंट का कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ भी आपको करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रईस बनना है तो रईस बनने की ट्रेनिंग कौन दे रहा है आपको? रईस बनने का तो कोई स्कूल है ही नहीं ना, हर आदमी सिखा रहा है स्कूल वाला। औरंगजेब कब आए थे, मुगलों ने शासन कब किया था, भारत का बंटवारा कब हुआ था? अरे भाई इन सब चीजों से क्या लेना आदमी को? आदमी को इनकम चाहिए ना, इनकम आएगी कैसे वो कोई सिखाता नहीं स्कूल वाला। मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसकी इंडियन एजुकेशन के बस अगेंस्ट ये हूँ कि वो चीज सिखा रही है बच्चों को जो उसके लाइफ में काम नहीं आने वाली। पैसा कमाने का आज तक कोई स्कूल नहीं बना जहां पे कोई ये बोलता है कि आप इस स्कूल में आइए और यहाँ से निकलने के बाद हर आदमी मल्टी मिलियनर बन के निकलेगा। अगर आपने मेरा साथ दिया और आप सारे के सारे सभी साथी एकजुट हो गए, तो हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय के अंदर एक ऐसा स्कूल हम सभी साथी मिलकर के जरूर बनाएंगे, जहाँ पे मिलियनर बनने की पढ़ाई की जाएगी, जहाँ पे लोगों को कामयाब बनने की सलाह दी जाएगी, लोगों को लीडर बनने की सलाह दी जाएगी। हम उसको इतना घूट पिलाएंगे मिलियनर बनने का, मिलियनर बनने का, मिलियनर बनने का, वो अपने परिवार में चाहे कुछ भी हो जाए उसके घर के अंदर मिलियनर ही पैदा होंगे।
क्या कर लगता है आप सभी साथियों को, अगर हम और सब आप साथी एक हो जाएं तो ऐसा संभव है कि नहीं है? पूरा संभव है। आई पर्सनली बिलीव ऑन माई सेल्फ, राइट। चौथा, जो काम करने का तरीका मिलता है कंपनी में काम करने को एक इंडिविजुअल को, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। जैसे जैसे वो लोगों को, सपोज वो 2 लोगों को लेकर के आता है एटॉमी के अंदर, अगर किसी को उसने 2-2 लोगों को लेफ्ट और राइट में उसने बिजनेस प्रमोट किया और कोई प्रोडक्ट पसंद आया, उन 2 लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई हमारे जुड़ने से ऊपर वाले को पैसा आया है, तो क्या लगता है वो कांसेप्ट उन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली समझ में आएगा। तब जब वो आगे अपने 2-2 लोगों को रिकमेंड करते हैं, 4 लोगों को रिकमेंड करते हैं, 10 लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो सबको ही इनकम आती है। तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसके अंदर ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है आपकी, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, तो इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ आपकी आती है। कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में आप अच्छे खासे जानते होंगे, नहीं जानते तो आप गूगल कीजिएगा कि कितना पैसा आप कंपाउंडिंग से आप कमा सकते हो। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल करके गए थे ये। इसकी परिभाषा को समझिए साथियों, और इसके कंसेप्ट को समझिए, राइट। तो यहाँ तक तो मेरा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से पहले आपको सक्सेस माइंडसेट होना चाहिए, राइट। आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि भाई हाँ कामयाब बनना है। कामयाब तो भाई नौकरी से तो बना जाएगा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो कौन सी करनी है? एटॉमी करनी है। एटॉमी ही क्यों करनी है उसके बाद में अभी हम आगे आते हैं, पहले तो आपको माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है। तीसरा आता है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर 5 कंसेप्ट मैंने बताए थे। पहला कंसेप्ट होता है कि बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल एंड द कंपनी बोथ। दूसरा बेनिफिट होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, इसके अंदर आपको इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बना है, जुड़ो, जोड़ो और सिखाओ। जुड़ो, जोड़ो, सिखाओ, जुड़ो, जोड़ो, सिखाओ। पहले तो आप खुद जुड़िए, पहले तो आप खुद अपने आप को एनरोल कीजिए। दूसरा, फिर लोगों को जोड़ना सीखिए, मतलब लोगों को रिक्रूट करना सीखिए, और उसके बाद ट्रेनिंग, जो लोग आ गए उनको ट्रेनिंग करना सीखिए। बस इतना सा कंसेप्ट। और पता नहीं क्यों लोगों ने हवा बना रखा है, वो कहता है कि भाई मेरे फूफा जी ने भी एक बार करी थी, मेरे चाचा ने भी करी थी, मेरे मामा ने भी करी थी, सफलता नहीं मिली। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड कंपनी होती है, भाग जाती हैं, बकवास होता है, ये होता है, वो होता है। दोस्त, कुछ बकवास नहीं होता। बकवास सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो सब डायलॉग मारते हैं। वो लोग 4 साल पहले भी ऐसे थे, 4 साल बाद भी ऐसे होंगे, और आज भी ऐसी होंगी, जनरेशन भी ऐसी होंगी, जो लोग इतना गंदा बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं तो कहता हूँ भगवान का इतना साक्षात, इतना साफ बिजनेस है ना। और जिन लोगों के ऊपर 9 के 9 ग्रह एक दिशा से देखते हैं ना, उन लोगों के वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आई पर्सनली बिलीव, जिन लोगों के ऊपर परमात्मा के 9 के 9 ग्रह एक दिशा से देखते हैं, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और वही लोग कामयाब भी बनते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करता क्या है? क्या करता है नेटवर्क मार्केटिंग? लोगों से जाके बात करता है, लोगों की दुखों को दूर करता है, लोगों को सपने दिखाता है, लोगों के सपनों को पूरा करता है। तो क्या लगता है कि भगवान, हम भगवान से सब ये चीज नहीं मांगते? हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे घर में कभी दाल रोटी कम ना पड़े, मेरे कभी घर में कभी भूखा ना मरे, मेरे बीवी बच्चों की सभी ख्वाहिशें पूरी करें। आप सिर्फ अपने लिए बात करते हो। लेकिन ये नेटवर्कर एक ऐसा होता है जो समाज की बात करता है कि मैं पूरे के पूरे समाज को बदलूंगा, मैं तेरी पूरी की पूरी इतिहास को बदल दूंगा। आप गरीब थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज काम कर, मैं तेरे पूरे इतिहास को बदल सकता हूं। तो भगवान बड़ा खुश होता है उस बंदे से जो कहता है कि अरे वाह, अरे वाह, कमाल समीर जी, कमाल रोहित जी, कमाल राज जी, आप तो मेरा ही काम कर रहे हो। तो दैट मीन आप भगवान की ही फ्रेंचाइजी हो, भगवान का ही एक अंश हो। आप धरती पे आकर के लोगों का साथ देते हो। दुनिया, भगवान कहता है कि हर जगह मैं नहीं हो सकता भाई, मैं कुछ लोगों को भेजूंगा। तेरे को चाहिए क्या? पैसा चाहिए, ये कमाना सिखाएंगे। मान सम्मान चाहिए, ये कमाना सिखाएंगे। दुनियादारी सिखानी है, ये सिखाएंगे। बोलना सीखना, ये सिखाएंगे। चलना सीखना है, ये सिखाएंगे। ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये सिखाएंगे। लोगों को कामयाब कैसे बनाना, ये सिखाएंगे। लोग जो फांसी लगा रहा होगा, फांसी लगाने से बच जाएगा, कौन सिखाएगा? वो रोहित ये सिखाएगा। ये एटॉमिक के लीडर सिखाएंगे, अपलायंस सिखाएंगे आप सभी के साथी। क्या चाहिए तेरे को? मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अपने अप्लायंस के पास जा भाई, जिसने तेरे को वीडियो भेजी है। भगवान ये बोलता है। और अगर फिर भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, तो दैट मीन दोस्त, आपने भगवान का निराधार कर दिया है। आपने भगवान की सारी बातों को मानने से मना कर दिया कि भगवान मैं नहीं मानता, ये बकवास है। क्योंकि भगवान कभी किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें साथियों, भगवान कभी किसी को भी करोड़ रुपए नहीं देगा, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने का मौका जरूर देगा। अब मौका वो कौन सा होगा? वो मौका है आज, अभी, इसी वक्त। आप जिस बंदे के साथ भी आप आए हैं, एटॉमिक अगर आपने ज्वाइन किया है तो छोड़ करके जाइएगा नहीं। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, साथ काम कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई किंतु परंतु है, तो जिस बंदे ने आपको वीडियो भेजी है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा सहयोग देगा। इनकेस फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपका दोस्त, आपका साथी रोहित बिदुड़ी, इंस्पिरेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, लाइफ कोच एंड नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर और मल्टी मेटा स्किल न्यूरोसाइंस कोच बाय द सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत कुछ है हमारे पास सिखाने के लिए, बशर्ते अगर आप लेना चाहें, राइट। तो मैंने क्या बताया, रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। आप लोगों की लाइफ में रिक्रूटमेंट करते हैं, आप लोगों को सेलेक्ट करते हो। आप ये देखो दोस्त, ये आपका धंधा है, ये आपका बिजनेस है।
आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, छोड़ दो एटॉमिक को, छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी के मालिक हो, आप कपड़ा बनाते हो, क्या लगता है आप 24 घंटे आप काम करोगे, आप अपने नीचे काम करवाओगे? डेफिनेटली आप सभी का जवाब होगा कि नीचे रखने वाले लोग ही काम करेंगे। तो कैसे लोगों को आप हायर करोगे? जो बिल्कुल नालायक होंगे या फिसड्डी होंगे या जो आपसे तेज तरार के लोग होंगे? अभी जैसे हमें समीर जी ने बताया है कि आपके कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। अगर जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। आप पूरे चांसेस है कि आप अपने नीचे ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपसे बेहतर तरीके से काम करें। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है तो हम पता नहीं क्यों उन लोगों को ज्वाइन कराते हैं जो कुछ करता ही नहीं है। अरे भाई शर्मा जी का बेटा खाली बैठा है, इसको जोड़ दो। तू 10,000 कमाता है, चल तू जुड़ जा, तू जुड़ जा। जो घर में कुछ नहीं कर रहा उसको जुड़ जा। क्यों भाई, क्यों जुड़ जा, किस लिए जुड़ जा? जो घर में खाली बैठा है वो, उसको आपकी कंपनी में भी आके भी कुछ नहीं करना भाई, वो कुछ नहीं उखाड़ेगा। आपको अगर कामयाब बनना है एटॉमिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कामयाब वही आदमी बनेगा जो टर्नओवर क्रिएट करेगा। और टर्नओवर यहाँ पे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्नओवर यहाँ बात कर रहा हूँ पॉइंट वैल्यू की। लेफ्ट राइट में जितना टर्नओवर क्रिएट होगा, वो टर्नओवर तभी क्रिएट होगा जब उस बंदे के अंदर आग है, डिजायर है, बर्निंग डिजायर। आग नहीं बोल रहा हूँ, जलती हुई आग चाहिए, जलती हुई आग। साला बरसात भी हो जाए तो भी आग ना बुझे। वो बर्निंग डिजायर अगर आपके पास है, सपोर्ट आपके पास आपके अपलाइन का है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपके पास एटॉमी है ही, प्रोडक्ट इतने शानदार है, कंपनसेशन प्लान है, तो भाई कौन रोक रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक रहे हो अपने आप को। क्यों रोक रहे हो? क्योंकि आपकी संगत ही ऐसी है। न जाने किन किन लोगों के पास जाकर के क्या क्या राय लेकर के आते हो, मैं नेटोमी कर लूं, मैं इन लोगों के साथ काम कर लूं। एक बंदा आया था उसके साथ काम कर लूं, वो मुझे दो जोड़ना सिखा रहा है। अरे भाई दो जोड़ना कोई बुरी बात है क्या? अरे किसी को तोड़ तो नहीं रहे हो ना, जोड़ ही तो रहे हो ना। हर घर के अंदर आज की डेट में लड़ाई होती है, हर घर के अंदर कलेश होते हैं। बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बेटा भाई से बात नहीं कर रहा, माँ भाई से बात नहीं कर रही, बेटा भाई से बात नहीं कर रहा, हर घर परिवार अलग हो चुका है। क्यों? जोड़ने के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है, तोड़ने में हर कोई लगा पड़ा है। तो यू शुड फील ब्लेस्ड कि आप एक नेटवर्कर हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में काम करते हैं और आप लोगों को जोड़ने का धंधा मिला है आपको, लोगों को जोड़ने का काम मिला है आपको। तो साथियों, मैं तो इतना गर्व महसूस करता हूं अपने ऊपर कि उन सभी साथियों को जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, आप सभी साथियों को ज्ञान देने का। क्योंकि ये ज्ञान है दोस्तों, ये आपके ऊपर पूरा चॉइस करता है कि या तो आप इसको फ्री में लेकर के उसको बर्बाद कर सकते हो, या तो इस चीज को लेकर के इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन इंप्लीमेंट करोगे तो भगवान भी आपसे खुश होगा और भगवान ऊपर से देख करके बोलेगा तथास्तु, जीता रहा मेरे बेटे, जो जितना भी तूने आज ज्ञान लिया है सब तू इंप्लीमेंट करेगा, तेरे को कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने इस ज्ञान को लेकर के अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया, तो दोस्त शायद ही फिर पता नहीं कोई और चांसेस मिल पाए आपको अपने आप को डेवलप करने का, और कोई साथी आपके पास आ पाए जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाए और आपको कामयाब होना सिखाए, राइट। तीसरा इसके अंदर जो क्या कंसेप्ट होता है वो होता है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब जैसे आपने बर्फ देखी होगी, बर्फ जब चलती होगी हमारी, है ना, जब आपने कभी बर्फ गिरते हुए कभी आपने देखा होगा, सॉरी, कि जब मसूरी में, मनाली में, शिमला में जब जाते हो तो बर्फ जब गिरती है आसमान से बहुत छोटी छोटी रुई जैसे गिरती है, राइट। लेकिन जब वो जमीन पे गिरती है तो गिरते 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 इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा, इतना 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 बड़ा बन जाता है, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। आज शुरुआत में भले ही आप अकेले हो सकते हो इस बिजनेस के अंदर, एटॉमिक के अंदर, राइट। आप भले ही आप अकेले हो सकते हो, लेकिन जब आप सोचिए, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपके साथ कल दो होंगे, दो के साथ चार, चार के साथ आठ, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512, इस तरीके से जब आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी तो क्या लगता है स्नोबॉल इफेक्ट आगे आएगा नहीं आएगा? और स्नोबॉल इफेक्ट आने के बाद तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर आपकी टीम अपने आप काम करेगी, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आया? पहला बेनिफिट होता है इसके अंदर कंपनी का और इंडिविजुअल का दोनों का बेनिफिट होता है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले, राइट। दूसरा बेनिफिट होता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का धंधा है ये। आप लोगों को जोड़िए और उनको ट्रेन करना सिखाइए, और आपकी खुद की भी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। आप खुद एक बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं, आप खुद एक बहुत अच्छे ट्रेनर बनेंगे। जितने अच्छे आप ट्रेनर बनेंगे उतने ही अच्छे लोग आपको हायर करेंगे, उतने ही अच्छे लोग आपको बताएंगे कि आइए और मेरे को ट्रेनिंग दीजिए, मेरी टीम को डेवलप कीजिए। सर मेरे टर्नओवर कम हो गया सर, सर मेरी टीम काम नहीं कर पा रही, सर मेरी टीम में मुर्दे लोग पैदा हो चुके हैं, सर ये करिए वो करिए। मतलब जो भी कुछ करना है आप खुद सीखेंगे और खुद अपने लोगों के अंदर आग लगाएंगे कि वाकई में मजा आएगा आपको काम करते करते। चौथा इसके अंदर होता है आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज मतलब आप रिक्रूट करते हो स्किल पर्सन को जो आपसे ज्यादा कामयाब है। जितने ज्यादा कामयाब लोग आप अपने अंदर लाएंगे इस बिजनेस के अंदर, एटॉमी के अंदर, उतने ही शानदार प्रोडक्ट चेक्स आपके बनेंगे। जी हाँ, उतने ही अच्छे आप फ्री हो पाएंगे, और जितने अच्छे फ्री आप होंगे उतना ही टाइम आपको मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उतना ही टाइम आपको मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उतना ही टाइम मिलेगा आपको ऐसे रईस लोगों के बीच में बैठने के लिए, उतना ही अच्छा टाइम मिलेगा आपको बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने का, उतना ही अच्छा टाइम मिलेगा आपको अच्छी किताबें पढ़ने का, उतना ही अच्छा टाइम मिलेगा आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए।
तो ये लेवरेज मिलती है आपको बहुत अच्छी, जो किसी और धंधे में आपको नहीं मिल सकती, राइट। पांचवा कंसेप्ट जो उसके अंदर होता है वो होता है एन ग्राफ। एन ग्राफ मतलब ऐसा होता है ना, ए एज एन। अभी सॉरी, मैं आज ही मेरी पहली मीटिंग है, तो अदरवाइज नेक्स्ट मीटिंग में ना मैं पीपीटी के साथ आपके साथ बिजनेस प्लान शो करूंगा। एन ग्राफ का मतलब होता है, जैसे कि आप सब अपने पेन पेपर पे ना एक बार एन बनाइए, एक बार मेरे कहने पे प्लीज एन बनाइए। एन, एन होता है ना न्यू दिल्ली वाला एन, आप सभी मेरे कहने पे एन बनाइए, मैं बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा आपको। एन, अब जहां से आपने शुरुआत करा है, जो यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा था, आप मेरी फिंगर देखिए, आप मेरी फिंगर आपने ऐसे बनाया, फिर ऐसे करा, फिर आपने ऐसे करा, राइट। अब जो पहला पॉइंट था, अब आप वहां से ना हर पॉइंट के अंदर ना ऐसे लाइन मिला दीजिए, लाइन, लाइन मिला दीजिए, लाइन, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइन मिला दीजिए। अब जो आपको पहला ट्रायंगल निकल के आया ये वाला, तो वो हो गया आपके एफर्ट, और ये हुआ मतलब इस तरह से आपने एन बनाया ना, इस तरह से आपने, तो ये वाला जो एरिया ये वाला, ये हुआ आपके एफर्ट्स। आपके स्टार्टिंग में एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन इनकम आपकी कुछ नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपके एफर्ट्स हो जाएंगे बिल्कुल जीरो, और इनकम हो जाएगी आपकी ऑलमोस्ट डबल, राइट। तो ये समझ में आया एन ग्राफ क्या होता है। तो ये आपको एन ग्राफ का बिजनेस मिलता है। शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगेगा, 3 महीने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 महीने 6 महीने तो आपको देने ही देने पड़ेंगे बिजनेस में। छोड़ करके मत जाइएगा साथियों, क्योंकि असली बिजनेस ही 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है इसके अंदर। 3 महीने तो कम से कम मान के चलिए, और मैक्सिमम 6 महीने। 6 महीने के अंदर भी जो बंदा कामयाब नहीं हो पाया, तो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की कमी है जो कभी उसने फोकस ही नहीं किया है। अदरवाइज आपका सीनियर तो मरेगा आपके लिए काम करने के लिए, कि मैं, आप मेरे को रात को 11 बजे भी फोन करेंगे, मैं आपकी कॉल पिक करूंगा। आप मुझे 2 बजे भी अगर कहीं आप गुड़गांव बुलाएंगे, नोएडा बुलाएंगे, सर मुझे बिजनेस प्लान दिखाना है, मेरी टीम को ट्रेन कीजिए, तो मैं वहां पर खुद स्पेशली आपके लिए आऊंगा। लेकिन बशर्ते जितनी आग आपका सीनियर दिखा रहा है आपको कामयाब बनाने के, उतनी ही आग आपको भी दिखानी पड़ेगी अपने अपलाइन के प्रति। अपने अपलाइन के लिए एडिफिकेशन का ध्यान रखिए, अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मात्र एक वही आदमी है आपके पिता के बाद जो चाहता है कि आप कामयाब बने। पहला तो दुनिया में आदमी होता है आपका पिता, जो आपको चाहता है मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा कामयाब बने। दूसरा आदमी होता है, वो होता है आपका अपलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको लेकर के आया है। इवन आपकी कंपनी का मालिक भी नहीं चाहेगा कि कंपनी का आपका जो साथी है, आपके कॉलीग, आपका मैनेजर, जनरल मैनेजर, वो भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा बेहतर करें। उसको डर होगा अगर आपने उससे ज्यादा बेहतर काम किया तो कहीं ना कहीं आप उसकी कुर्सी भी छीन सकते हो। जी। तो केवल 2 ही आदमी ऐसे मिलेंगे लाइफ में जो आपको कामयाब बनाना चाहेंगे, जिसके अंदर वो रोता भी होगा आपको कामयाब बनाने में, उसको तकलीफ भी होती होगी कि मेरा बच्चा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। आप अपने अपलाइन से, आपने कभी अपने अपलाइन अपलाइन का दर्द जानने की कोशिश करी है? कितनी तकलीफ होती है उसको जब आप उसका फोन नहीं उठाते हो, कितनी तकलीफ होती है उसको जब आप उसके हिसाब से काम नहीं करते हो, कितनी तकलीफ होती होगी उसको जब अब जब वो आपको बोलता है कि सर लोगों को मेरे से मिलवाइए, मैं आपका बिजनेस प्लान करूंगा, मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट रोल अदा करूंगा। कितनी तकलीफ होती होगी आपके अपलाइन को जब आपका चेक नहीं बनता होगा। कितनी तकलीफ होती होगी उस अपलाइन को जब आप अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ एडिशनल अपनी एक्स्ट्रा इनकम से कुछ खरीद कर नहीं लेके जाते होंगे। कितनी तकलीफ होती होगी उस अपलाइन को जो आपको मर्सिडीज नहीं खरीद के दिला पा रहा। तो कभी तकलीफ जानने की कोशिश करी? उसी तरीके से कितनी तकलीफ होती है उस पिता को, जो उस पिता को आपके ऊपर इतना गर्व होता हुआ कि मेरे बेटे एक दिन मुझे कामयाब के रूप में दिखेगा, है दुनिया में परिवर्तन लेकर के आएगा, ना जाने क्या क्या सपने सोच सजाए होंगे, संजोए होंगे आपके पिता ने। तो दोस्त, ध्यान अगर रखना ही तो 2 लोगों को ध्यान रखिए, पहले अपने पिता, दूसरे आपके अपलाइन, क्योंकि आपका अपलाइन भी आपके पिता समान ही है। भले ही वो छोटा हो आपकी उम्र से, लेकिन आपका भला चाहता है दोस्त, राइट। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ सिखाया, हालांकि मेरे पास बहुत कुछ है भी और इसके अलावा भी और कुछ सिखाने का, मैं और भी कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वक्त मेरा इजाजत नहीं दे पा रहा है। टोटल अभी करीब करीब 8 बज चुके हैं, और समीर जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी केवल 1 घंटे का मुझे सेशन ही दीजिएगा, समीर जी ने 1 घंटा मेरा अलाउ कर दिया है मेरे को। अब मैं थोड़ा सा अगर मैं अभी, समीर जी अगर मुझे सुन पा रहे हो, समीर जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज। समीर जी, सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर, सर मैं चाहूंगा कि एक बार जो भी साथी मेरे साथ कनेक्ट थे, वो एक बार ये प्लीज सर मैं मुझे सुन कनेक्ट रहा हूँ करके बता सर, दें। प्लीज। सर मैं चाहता हूँ हम ना छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन आंसर हम क्यूए ओके सेशन रख सकते हैं। हेलो। ओके। सर मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे जितने भी सर, नए गेस्ट आए हैं ना, ये सर मैं जितने भी नए गेस्ट आए हैं, मैं चाहता हूँ वो एक बार अपना हैंड रेस करें और उनको अनम्यूट करा जाए और उनके सारे सवालों को जवाब दिया जाए यहाँ पे प्लीज। क्योंकि मैं नहीं चाहता सर मेरी कर दिया। ट्रेनिंग के अंदर जो कोई जो लोग। पहली बार आए, प्लीज। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग, योर वॉइस इज क्रैकिंग। क्योंकि सर मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी नए साथी हमारे साथ इस सेशन के अंदर आए हैं, राइट, तो वो यहाँ से कुछ लेकर के जाएं, वो खाली हाथ ना जाए यहाँ से, बस मैं यही चाहता हूँ।
मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो भी साथी हमारे यहाँ पे आए हैं वो खाली हाथ ना जाएं। अगर उनको कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है, कोई किंतु परंतु अगर उनको कुछ है तो प्लीज बेझिझक वो मेरे से पूछिए। मैं उनको सिखाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है, एटॉमी में अंदर क्या काम करना होगा, टीम मेरी कैसी ग्रो करेगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो सब आप मेरे से पूछिए। और मेरे से ना पूछ करके आपसे पूछिए तो जैसे भी है। और लोग प्लीज बताएं कि उनको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, प्लीज। और अगर कोई इशू नहीं है तो मेरे ख्याल से वी शुड वाइंड अप दिस मीटिंग। एंड इट वाज अ वेरी लवली एंड अ वेरी अमेजिंग सेशन that I personally believe that I have given to people. So, if anything, अगर मेरे कोई शब्द अगर आप सभी को लग गए हो तो प्लीज मैं तहे दिल से क्षमा मांगना चाहूंगा आप सभी साथियों से। अगर मेरे कोई शब्द आपको चुभ गए हों, कोई बुरे लगे हों, बस मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बस मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता था दोस्त, आपकी आत्मा हिले, आप काम के प्रति थोड़े जिम्मेदार बने, कुछ सिंसियर बने, अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करें, अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करें, अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको करियर पे फोकस करें, उनको एक कामयाब बनाने में बिलीव किया जाए। राइट? तो समीर सर, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम मी? सर आपको आप